भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी। प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी के शब्दों को याद रखवो बड़ो मुश्किल पड़ जाते है। खास तौर से जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लाने तो और ज़्यादा मुश्किल पड़त है। तो यही के लाने बुंदेली बौछार की जब खास पेशकश लगातार चल रही है हर हफ्ता। और ई में वोकैब्युलरी एक विधि है जी के जरिए अंग्रेजी के शब्दों को याद करे जाते हैं। और जब विधि राहुल पाराशर जी जो भोपाल के निवासी हैं उनने आविष्कार करी है, ई पे उनको पेटेंट हो गया है। और वही विधि हमारे अनुरोध पे बुंदेली बौछार के दर्शकों के लाए ले आए हैं जिसे जो युवा हैं उनकी हम कुछ मदद कर पावे। सो एक बार फिर से इस शो में आपको स्वागत है। तो राहुल भैया आज शुरुआत कैसे हो रही? नमस्कार। आज भी हम लोग कुछ नए वर्ड्स याद करेंगे। ये सारे वर्ड्स वो होंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं। आज भी हम हमारे कैरेक्टर से मिलेंगे पर से। पर हम लास्ट के एपिसोड में भी मिल चुके हैं। इससे बहुत सारे वर्ड हैं जो पर से शुरू होते हैं, तो हमें कैरेक्टर पर जो है बहुत सारे शब्द याद कराएगा। तो आज का जो पहला शब्द है वो है परसिस्ट। परसिस्ट यानी होता है निरंतर या कंटिन्यू बने रहना। फॉर्मूला लगाते हैं, पीआर से मेरा कैरेक्टर आ गया, परसिस्ट का मैंने राइमिंग ले लिया सिस्टर से, तो पासवर्ड तैयार हुआ परसिस्ट का। पर प्लस सिस्टर, सिस्टर होती है ना बहन। तो आप देखते हैं पिक्चर में पर और पर की जो सिस्टर है वो निरंतर कंटिन्यू दिन रात मेहनत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो परसिस्ट का मतलब हो गया कंटिन्यू या निरंतर। अब मान लो ये वर्ड कहीं भी आपसे पूछ लिया जाता है या आप कहीं देखते हो, सिर्फ फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। पीआर से आ गया परसिस्ट को बना देना सिस्टर, तो दिमाग में हिट हो जाएगा। पर की जो सिस्टर थी और पर था वो दोनों क्या करते थे, निरंतर मेहनत करते रहते थे। मुझे याद हुआ परसिस्ट यानी हो गया निरंतर या कंटिन्यू। एक वर्ड अपन और याद करते हैं, परवर्स। परवर्स का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट या जिद्दी। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया वर्ड है परवर्स। याद करें, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, पीईआर से आ गया पर, वर से आ गया वर, वर होता है दूल्हा, बोलते हैं ना वर वधु, तो पीआर से आ गया पर, वर से आ गया वर, से को बना दिया से। तो परवर्स का जो मीनिंग है वो जिद्दी है। तो पासवर्ड हुआ पर वर से। अब पर वर से क्या कर रहा है, तो पर जो है वो जिद कर रहा है, परवर्स यानी जिद्दी। तो पर जो है वो जिद कर रहा है, क्या जिद कर रहा है, वर से शादी करने की, कि मैं वर से शादी करूंगा। फिर उसके दोस्त समझाते हैं देखो वर से शादी नहीं कर सकते, उसके लिए वधु है, लेकिन नहीं, पर जिद कर रहा है कि मेरे को तो शादी इसी से करना है। और चूंकि पर बहुत जिद्दी था, अंततः वो वर से शादी कर ही लेता है। तो परवर्स का मतलब क्या हो गया, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, या कोई भी एडामेंट जो व्यक्ति होता है उसे परवर्स कहते हैं। फिर वही बात बोलता हूं, मान लो ये वर्ड कहीं पे भी देख लेते हो तो क्या करोगे, सिर्फ वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगा दोगे तो दिमाग में हिट हो जाएगा। पर जो था वो वर से शादी करने की क्या कर रहा था, जिद कर रहा था। तो इससे हमें याद हो गया परवर्स का मतलब क्या हो गया, जिद्दी या ऑब्स्टिनेट या एडामेंट। चलिए एक वर्ड और याद करते हैं, पर्टिनेंट। ये भी बहुत उपयोगी वर्ड है। कई बार ये वर्ड जो है मैंने नोटिस करा है, एग्जाम में आया पर्टिनेंट। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट। ठीक है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसे अपन पर्टिनेंट बोल सकते हैं। याद करते हैं, पीआर से आ गया पर, टिनेंट का राइमिंग साउंड टेनेंट से ले लेते हैं। टेनेंट किसको कहते हैं, जो टेनेंट नहीं पता है तो आप समझ लो, टेनेंट यानी होता है किराएदार, किराएदार को टेनेंट कहते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड क्या तैयार हुआ पर्टिनेंट का, पर प्लस टेनेंट। अब हम याद करेंगे, पर जो है उसके लिए बहुत उपयोगी हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि वो अपने घर में, खाली घर में कोई टेनेंट को रखें, अदरवाइज पूरा घर उनका खराब हो जाएगा। तो मुझे याद हुआ पर्टिनेंट का मतलब क्या हो गया, उपयोगी या महत्वपूर्ण। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया या कहीं पे भी देख लिया आपने, सिर्फ फॉर्मूला लगाना, पर से पर, टेनेंट से टेनेंट, तो दिमाग के अंदर हिट होगा। पर के लिए टेनेंट रखना क्या हो गया था, महत्वपूर्ण हो गया था, इंपॉर्टेंट हो गया था, नहीं तो उसका घर खराब हो जाता। तो पर्टिनेंट का मतलब हो गया महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कह सकते हैं पर्टिनेंट क्वेश्चन। पर्टिनेंट क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उपयोगी क्वेश्चन। चलिए एक वर्ड और देखते हैं, परस्पायर। परस्पायर का मतलब होता है पसीना निकलना, जो भी पसीना आता है उसे परस्पायर कहते हैं। अब आप देखिए, पर्स से पर्स आ गया, यहां पे हमारा कैरेक्टर आ गया, पायर को पेयर बना दिया। तो आप देख रहे हैं पर से पर, पेयर से पेयर, तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है पर जो है वो पेयर में जमा रहा है। किसको जमा रहा है, पर्स को पेयर में जमा रहा है। पर जो है वो पर्स को पेयर में जमा रहा है, और ऐसा करते समय उसके साथ क्या हो रहा है, उसको हल्का हल्का पसीना निकल रहा है। तो मुझे याद हुआ परस्पायर का मतलब क्या हो गया, पसीना निकलना। गिव स्वेट थ्रू द स्किन, जब स्किन से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है पोर से, उसे होते हैं परस्पायर। अब मान लो ये वर्ड कहीं भी आ गया तो सिर्फ क्या करना, वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगा देना, पर से पर, पायर से पेयर। तो याद आएगा पर्स जो था उसको एक पर पेयर में जमा रहा था, और ऐसा जमाने के कारण क्या हो रहा था, उसका पसीना निकल रहा था। मुझे याद हुआ परस्पायर का मतलब क्या हो गया, यहां पे मेरे दिमाग में सेट हो गया, पसीना निकलना।
तो भैया देखिए आपने कितने शानदार तरीके से, कितनी बढ़िया विधि है वोकेबलरी के जरिए अंग्रेजी के शब्दों को याद करने की कला सीखी जा सकती है। बहुत अद्भुत है और ऐसे ही एपिसोड लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वालों को कछु मदद मिल सके राहुल पाराशर जी की विधि के जरिए। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.